द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, ये कई बार देखा गया है कि जब किसी की औलाद निकम्मी निकल जाती है, नशेड़ी निकल जाती है, शराबी कबाबी निकल जाती है या चरसी निकल जाती है, तो उसके माँ बाप अपनी औलाद को जायदाद नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो निकम्मी नशेड़ी गंजेड़ी औलाद उस जायदाद को बेच खाएगा। फिर ऐसे में वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को डायरेक्ट पोते पोतियों को दे देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये मिसाल यहाँ पर क्यों दे रहा हूँ। जी हाँ, मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि अमेरिका जो मदद कर रहा है भारत की, उस मदद में ये मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है। जी हाँ, अमेरिका जब जो भी राहत सामग्री भेज रहा है वो डायरेक्ट राज्यों को भेज रहा है, जिन राज्यों को ज़रूरत है। जी हाँ, कोरोना की महामारी है, हम सब देख रहे हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। करीब करीब हर राज्य में त्रासदी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से, और अमेरिका अब भारत की मदद कर रहा है। लेकिन जब मदद की बात आई तो अमेरिका ने साफ किया है, और ये खबर आई है कि वो उन राज्यों को डायरेक्ट मदद करेगा जिनको ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कुछ नहीं आएगा। जी हाँ, अब सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, और ये कितनी बड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेइज्जती की बात है कि अमेरिका भी ये समझ चुका है, और राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं, और उनका ये मानना है कि अमेरिका ये जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फेल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि सिर्फ उन राज्यों को मदद पहुंचाएं जहां पर उनकी सरकारें हैं, और उन राज्यों को मदद नहीं पहुंचाएं जहां पर कांग्रेस की या दूसरी किसी पार्टियों की सरकारें हैं। अमेरिका ये जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में हो सकता है कि बहुत सारे घोटाले भी हो जाएं, हो सकता है कि बहुत सारी राहत सामग्री में से जैसे ऑक्सीजन है या फिर दवाइयाँ हैं, चोरी भी हो जाए। क्योंकि हम आपको बता दें कि कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आ चुका है इस घपले में और दवाइयों की चोरी में, या उनके स्टॉक उनके यहाँ से पकड़ा गया है। अमेरिका ये भी जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फेल हुए हैं भारत की रक्षा करने में। कोरोना से इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ताली और थाली बजवाई है। 1 साल का समय मिला, उसके बाद भी भारत में कोई डेवलपमेंट नहीं मिला है कोरोना की लड़ाई में। अमेरिका ये भी जानता है कि पीएम केयर फंड में सैकड़ों करोड़ रुपए आए, अरबों रुपए आए, मगर पीएम केयर फंड भी कहाँ गया कुछ पता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा पीएम केयर फंड बनाया जिसकी नहीं ऑडिट हो सकता है, ना ही आरटीआई से उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो अमेरिका ये इन सारी चीज़ों से बाखबर है, उसे मालूम है, इसीलिए ऐसा लगता है, और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ने इसीलिए सीधे सीधे राज्यों को मदद करने का फैसला लिया है। अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से खबर बता देते हैं जो छपी है कि अमेरिका राहत सामग्री सीधे राज्यों को भेजेगा, पीएम मोदी पर पूरा भरोसा नहीं होने की वजह। आपको ये खबर विस्तार से बताने से पहले एक चीज़ और बता दें कि गोदी मीडिया में ये खबर नहीं चलेगी, क्योंकि पता है कि गोदी मीडिया अगर ये खबर दिखाएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती होगी, थू होगी, और ये लगेगा दुनिया को, देश को पता चलेगा कि अमेरिका वाले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं। कोरोना महामारी के वर्तमान दौर में कोरोना की दूसरी विनाशकारी लहर के लिए तैयार करने में घोर असफल रहा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छवि विदेशी मीडिया में ने कोरोना त्रासदी की हैंडलिंग को बहुत लचर बताया है। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि यह बेहद हैरान कर देने वाली बात है कि वहीं देश की मीडिया को अभी तक सरकार की हैंडलिंग में कुछ खास कमी नहीं दिख रही है। तो सोचिए, ये जो हमारी जो देश की मीडिया है, गोदी मीडिया है, उन्होंने अभी तक नरेंद्र मोदी की कमी या भारतीय जनता पार्टी की कमी को ठीक से नहीं बताया है। हाँ, विदेशों में बहुत थू हो रही है, बहुत ही लचर बताया है विदेशी मीडिया ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को बहुत ही लताड़ा है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीरें जा रही हैं और ये पता चल रहा है कि लोग कितने लाचार हैं, कितने असहाय हैं, और सरकार बैठकर तमाशा न सिर्फ देख रही है बल्कि चुनाव लड़ रही है बंगाल में। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देते हुए डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में ज़बरदस्त माहौल बनाया था। इस बात को अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जानते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि राष्ट्रदूत की खबर के मुताबिक पीएम मोदी चाहते हैं कि अमेरिका से मिलने वाली मदद प्रधानमंत्री कार्यालय पहुँचे, लेकिन अमेरिका ऐसा करने को तैयार नहीं है। मसलन अमेरिका चाहता है कि अमेरिकन मदद वो दवा के रूप में हो या फिर ऑक्सीजन भारत के विभिन्न राज्यों की विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से पहुंचे, जिससे कि वो मदद ज़्यादा प्रभावित राज्यों में समान रूप से वितरित हो सके। ये मदद वहां पहुंचे जहां ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें देखिए, ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है खबर की, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का प्रचार कर रहे थे
बार बार जो है सो अब की बार ट्रंप सरकार के नारे दे रहे थे, लेकिन ट्रंप हार गए। तो हो सकता है कि ये भी कहीं ना कहीं जो बाइडेन को, और ये दुनिया जानती है कि ट्रंप के बहुत बड़े भक्त थे नरेंद्र मोदी। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अमेरिका से जो भी मदद आए वो उनके पास आए और फिर उनके माध्यम से देश में बांटी जाए, मगर अमेरिका जानता है इसीलिए, और अमेरिका ये मानता है और अमेरिका ये महसूस कर चुका है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से असफल रहे हैं और नरेंद्र मोदी के राज में सबकी भलाई नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने अलग अलग एजेंसीज़ के माध्यम से राज्यों में और राज्य सरकारों में पहुंचाने का जिम्मा उठाया है, यानी कि वो पहुंचा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ऐसी आशंका है कि बाइडेन को कि ऐसे बुरे वक्त में भी जब लोग मर रहे हैं, मोदी ऐसा कर सकते हैं कि विपक्ष शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करें। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये इस बात का संकेत है कि मोदी पर पूरा भरोसा नहीं है कि वो भाजपा व गैर भाजपा राज्यों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने में राजनीति नहीं करेंगे। जी हाँ, ये सवाल, और ये बाइडेन को ये महसूस होता है ये भी कि हो सकता है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ पर मोदी ईमानदारी से लोगों की मदद नहीं करेंगे, इसलिए ये इतना बड़ा फैसला लिया गया है। अब आप ये सोचिए कि कितनी भारी बेइज्जती है इस देश के प्रधानमंत्री की, कितना भारी बेइज्जती है कि बात हो रही है भारत को मदद करने की, भारत को मदद करेगा अमेरिका, लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनके पास आए सामग्री, राहत सामग्री, लेकिन अमेरिका डायरेक्ट लोगों तक पहुंचा रहा है। और आपको बता दें कि ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत के भी बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट लोगों की मदद की है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट मदद की है। पीएम केयर फंड की जब घोषणा की थी, जब बनाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तभी बहुत सारे जो तलवे चाटने वाले लोग थे, जैसे आपको अक्षय कुमार जैसे लोग या अनुपम खेर जैसे लोग या इस तरह के जो उनके मित्र हैं, आपको अंबानी अडानी जैसे लोग जिनके लिए नरेंद्र मोदी रात दिन काम करते हैं, उनकी बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं, उन जैसे लोगों ने पीएम केयर फंड में पैसे डाले थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, लाखों लोग, जैसा कि मैंने कहा, जिन्होंने डायरेक्ट आम जनता की मदद की है। अभी आप रिसेंट की हम खबर बता दें कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, उन्होंने डायरेक्ट जनता की मदद करने के लिए फैसला किया है, कदम उठाया है। हम थोड़ा सा इस खबर को भी आपको विस्तार से बता देते हैं। ये खबर भी छपी है, कई जगहों पे छपी है, उसमें हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए सचिन तेंदुलकर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए दिए 1 करोड़ रुपये। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर ने 1 करोड़ रुपये से मदद की है। कोरोना संकट में क्रिकेटर पैट कमिंस और ब्रेट ली के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपये डोनेट किए हैं। तेंदुलकर ने उस समय ये राशि दान की है जब इस देश में महामारी बुरी तरह से फैली हुई है या देश महामारी से जूझ रहा है। आप सोचिए कि ये भी, आप एक बड़ी बात ये भी सोचिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, करोड़पति अरबपति हैं, मगर किसी ने सहायता नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि सचिन तेंदुलकर ने भी शर्म के मारे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी, एक तो ब्रेट ली और एक पैट कमिंस ने भारत में ऑक्सीजन की कमी को महसूस करते हुए उन्होंने दान दिए। उसके बाद सचिन तेंदुलकर मैदान में उतरे। शुक्र है कि इन्होंने पीएम केयर फंड में पैसा नहीं दिया, हो सकता है कि उस पैसे का भी हिसाब नहीं होता। साथियों, जब पिछले साल कोरोना महामारी शुरू हुई थी भारत में, तब पीएम केयर फंड बनाया गया था। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी के तलवा चाटने वाले लोग हैं, उनके ख़ास लोग हैं, उन्होंने पीएम केयर फंड को पैसे दिए थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे। हम फिल्म इंडस्ट्री का थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने किस तरह से लोगों की डायरेक्ट मदद की थी। जी हाँ, सरकार की तरफ से जहाँ 500-500 रुपये खाते में डाले जा रहे थे कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को, वहाँ फिल्मी सितारे जैसे सलमान खान का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए। सलमान खान ने डायरेक्ट करोड़ों रुपए से मदद की और लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे दिए। जो फिल्म की जो संस्थाएं हैं, जो एसोसिएशन है, वहाँ से डेली मजदूरी काम करने वाले, चाहे वो लाइटमैन हो या फिर आपको स्पॉट बॉय हों, वैसे लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेजे। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें एक संस्था के चेयरपर्सन BN तिवारी ने बताया था कि सलमान खान की तरफ से 23,000 लोगों के अकाउंट में 3,000 रुपये डाले गए पहली किश्त में, और दूसरी किश्त में 1,500 रुपये डाले गए हैं 23,000 लोगों को। सोचिए कि आप कितना होगा। यानी सलमान खान ने 6.9 करोड़ रुपये सिर्फ पहली किश्त में ही डाल दिए थे, और दूसरी किश्त में सलमान खान ने 1,500 रुपये के हिसाब से 23,000 लोगों की मदद दी है। यशराज फिल्म्स ने 5,000 रुपये के हिसाब से 1.5 करोड़
आर्टिस्टों में बांटे थे, जूनियर आर्टिस्टों में। अजय देवगन ने 51 लाख, रोहित शेट्टी ने 51 लाख, वरुण धवन ने 25 लाख, अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर ने 22 लाख और निर्माता टीपी अग्रवाल ने 11 लाख रुपए देकर मदद की। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर गिल्ड एसोसिएशन IFTC ने 1.87 करोड़ रुपए की सहायता की थी। नेटफ्लिक्स ने 5,000 रुपये के हिसाब से 6,900 लोगों के अकाउंट में पैसे डाले थे। फ्लेम फिल्म्स प्रोडक्शन ने 4,000 लोगों की सहायता राशन का पैकेट देकर किया था। कई निर्माताओं ने 500 रुपये के हिसाब से कुछ लोगों के अकाउंट में पैसे डाले थे। अमिताभ बच्चन और सोनी टीवी और कल्याण ज्वेलर्स ने मिलकर लोगों को राशन खरीदने के लिए 1,500 रुपये की कीमतों के 1 लाख कूपन दिए थे और 35,000 कूपन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए थे और बाकी रीजनल फिल्मों के मजदूरों के लिए थे। तो सोचिए कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री का जो हमने आंकड़ा दिया, मैंने सिर्फ इसलिए आंकड़ा दिया कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना PM केयर फंड बनाया था उसको लात मारी थी और डायरेक्ट जिन लोगों को ज़रूरत थी उन लोगों के अकाउंट में पैसे दिए थे। सलमान खान इस साल भी मदद के लिए उतरे हुए हैं, लोगों में राशन बांट रहे हैं। पिछले साल भी, जी हाँ, आपने वो फार्म हाउस पर पहुंच गए थे और ऐसे बहुत सारे स्टार्स थे जैसे आमिर खान हैं या सलमान खान हैं जिन्होंने लोगों के घरों में राशन पहुँचाया था। फिल्मी इंडस्ट्री को तो सलमान खान ने पैसे दिए ही थे, लेकिन जहाँ पर पनवेल में जहाँ पर उनका फार्म हाउस है उसके आसपास के लोगों में भी ट्रकों में भर भर कर राशन बांटे थे। मगर आप सोचिए कि अगर ये पैसे भी PM केयर फंड में जाते तो ये इन गरीब मज़दूरों का क्या होता। कुछ दिन ही सही, मगर इन गरीब मज़दूरों के पास पैसे तो पहुँचे, कुछ दिन ही सही इनके पास कुछ तो पहुँचा। PM केयर फंड में अगर पैसे जाते तो वही होता जो हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने में खर्च कर देती, या फिर नेताओं को ख़रीदने में खर्च कर देती, या फिर संघ को मजबूत करने में खर्च कर देती, और यही आरोप लगते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। अब दिलचस्प बात यही आई है कि आप सोचिए कि देश के लोगों का विश्वास तो उठ ही चुका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, विदेश का भी विश्वास उठ चुका है। अमेरिका ने डायरेक्ट लोगों की मदद करने के लिए या राज्यों की मदद करने के लिए कहा है, वो जो भी सामग्री वे भेजेगा वो डायरेक्ट लोगों के पास पहुँचेगा, डायरेक्ट राज्यों के पास पहुँचेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।